साल में 4 बार शादी करने वाली बहू पार्ट 2। साल में 4 बार शादी करने वाली बहू पार्ट 1 में आप सभी ने देखा कि कैसे संजना अपनी बहन रंजना को ये आइडिया देती है कि वो साल में 3-4 बार शादी करके, ताकि उसके पति अजित के पास उसके लिए साल में किसी एक एनिवर्सरी को तो फुल टाइम होगा ही। उसके बाद रंजना अपने ससुराल वापस चली जाती है और अपने पति से कहती है कि वो उससे गुस्सा नहीं है। उसका पति बहुत खुश हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर जैसे ही 3 महीने बीत जाते हैं, एक दिन रंजना अपने पति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं लेकर जाती है। अजित के पूछने पर कहती है कि हम शादी करने जा रहे हैं। अजित शॉक हो जाता है और कहता है, ये सब क्या है? साल में 4 बार शादी करने का किसने आइडिया दिया तुम्हें? तब रंजना कहती है, वो सब छोड़ो, बस मेरे साथ तुम्हें साल में हर 3 महीने पर एक बार शादी तो करनी ही होगी, ताकि इसके बाद अगले साल से हमारी साल में 4-4 एनिवर्सरीज होंगी। तुम किसी ना किसी एक दिन तो एनिवर्सरी पर मेरे लिए टाइम निकाल लोगे ना। ऐसे हम एनिवर्सरी भी बना पाएंगे और साथ में फ्री टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। तो अब इससे तुम्हारा काम भी नहीं रुकेगा और मैं भी खुश, तुम भी खुश। अजित ये सब सुनकर बहुत नाराज हो जाता है और रंजना के ऊपर चिल्ला देता है, ये सब क्या है? पागलपन है रंजना, तुम बच्ची हो क्या जो ये सब कर रही हो? शादी करना छोटे बच्चों का खेल थोड़ी है जो साल में 4 बार किया जाए। ये एक ही बार होता है और इसे जीवन भर साल में सिर्फ एक ही बार मनाया जा सकता है। ये सब बचकानी हरकतें करना बंद करो, वरना जाओ अपने मायके में ही जाकर रहो, मेरे सामने मत आना। उसके बाद रंजना रोने लगती है और कहती है, अच्छा अजित, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे तुम साल में 4 बार नहीं मना सकते, वैसे ही मुझे भी साल में एक दिन तो तुम्हारा टाइम चाहिए ही। कोई भी इमरजेंसी केस हो या कोई नॉर्मल केस हो, क्या पूरे इकलौते हॉस्पिटल में तुम अकेले डॉक्टर हो और कोई डॉक्टर है ही नहीं जिससे तुम मेरे लिए एक दिन का टाइम निकाल सको? तुम्हें तो बस अपने हॉस्पिटल और अपने पेशेंट्स की चिंता है, मेरी नहीं, है ना? शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है, तुमने कहा अपने मुंह से, तो फिर क्यों हमेशा मुझे बच्चों की तरह अकेला छोड़कर खेलने के लिए और खुद चले जाते हो अपने हॉस्पिटल में? तुम्हारी बीवी हूं ना मैं, मुझसे शादी की है ना तुमने। अगर तुम्हें ज़िंदगी भर सिर्फ केस ही सॉल्व करना था, पेशेंट्स की देखभाल करनी थी, तो मुझे क्यों लेकर आए? नहीं लेकर आना चाहिए था ना मुझे नहीं करनी चाहिए थी तुमसे शादी। कम से कम मुझे दूसरा कोई मिल गया होता जो मुझे बराबर टाइम दे पाता। अजित, पति पत्नी के रिश्ते में समय ही दोनों को जोड़े रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है, और अगर तुम मुझे समय ही नहीं दोगे तो मैं तुम्हें समय कैसे दूंगी? कैसे समझूंगी मैं तुम्हें? हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानेंगे? हमारी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आज तक क्या तुम्हें ये भी पता है कि मेरा फेवरेट फूड क्या है? क्या तुमने मुझे कभी ये बताया कि तुम्हें क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है? नहीं, बस एक ही चीज़ तो है, तुम्हारा हॉस्पिटल। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं ना तुम्हारे लिए, तभी तो हमेशा पेशेंट्स और हॉस्पिटल के पीछे भागते रहते हो। इतना सुनने के बाद अजित कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे एहसास है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है, लेकिन रंजना तुम ये भी तो देखो, मेरे हाथ में कोई पेशेंट की ज़िंदगी होती है। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो कितने लोगों की जान जा सकती है। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं वहाँ ना पहुँचूँ, कितने लोगों की जान जाए मेरी वजह से, और फिर वो लोग मुझे हाय देंगे? फिर रंजना कहती है, अरे तुम वहाँ जा भी रहे हो तो भी तो तुम्हें हाय मिल रही है, मेरी नहीं, उन पेशेंट्स की नहीं, हमारे रिश्ते की हाय।
हमारे रिश्ते को तुम समय नहीं दे पा रहे हो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, समझौता कर लेते हैं। तुम्हें जब जी चाहे, जब भी पेशेंट को देखना होगा तुम जाओ। मुझे साल में 3 दिन तुम्हारा भरपूर समय चाहिए, और वो 3 दिन होगा मेरा बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। इन 3 दिनों तक तुम्हारा जो काम धंधा, इमरजेंसी पेशेंट, सब कुछ तुम्हें साइड में रखना होगा। उसके अलावा साल के 362 दिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। उसके बाद अजीत ने भी हामी भरी। ठीक है, यही करते हैं। अगर इस चीज़ से तुम्हें भी खुशी मिलती है तो ठीक है, अब मैं यही करूँगा। उसके बाद तुरंत ही 1-1.5 महीने के बाद रंजना का बर्थडे आया। रंजना ने कहा, याद है ना, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें कल पूरा दिन मेरे साथ बिताना है। अजीत ने कहा, मुझे याद है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा ही हो। अजीत हॉस्पिटल गया। वहाँ जाकर उसने अपना सारा काम निपटाया। कल के भरोसे आज का कोई काम नहीं छोड़ा, और अस्पताल में सभी से कह दिया कि कल मैं छुट्टी पर हूँ, और अपनी जगह पर एक बैकअप के लिए दूसरा डॉक्टर भी रख कर आया। उसके बाद रंजना का बर्थडे दोनों बहुत सुकून से पूरा दिन साथ में टाइम स्पेंड करके बनाते हैं। और ऐसे ही वो अजीत का बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी और सारी चीज़ साथ में अच्छे से मनाने लगे, और दोनों खुश रहने लगे। तो ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, ये कहानी दिखाने का सिर्फ एक मनोरंजन का उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसके ज़रिए हम आपको बताना चाहते हैं, आज के समय में अपनी बिजी लाइफ में हर रिश्ते को, खासकर पति पत्नी को, अपने काम को कभी कभी साइड में रखकर एक दूसरे को समय देना चाहिए, वरना रिश्ते टूट सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।